आपका समय हो गया। अब हिंदुस्तान में ये झंडा लहराएगा। अब आप जाइए घर। ये काम कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया। ये काम हिंदुस्तान के युवाओं ने, हिंदुस्तान की जनता ने किया। पंजाब में चुनाव हो रहा है। 10-15 साल पंजाब में आतंकवाद था। आपको मालूम है कितने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी कुर्बानी दी? आपको मालूम है कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता मरे? 15,000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दी किस झंडे के लिए? अब आप मुझे दिखा दो वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता कितने मरे, लिख के दिखा दो मुझे। असम में आतंकवाद था। कौन सी पार्टी वहां खड़ी रही? कांग्रेस पार्टी वहां खड़ी रही। कौन सी पार्टी इस झंडे के लिए लड़ी? किसके कार्यकर्ता इस झंडे के लिए लड़े? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस झंडे के लिए लड़े। और जब आप यहां चुनाव लड़ रहे हो, आप एक बात याद रखो, आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हो, आप देश के लिए और इस झंडे के लिए लड़ रहे हो। अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए। आरबीआई की मैं थोड़ी बात करता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको तैयार किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया। क्यों तैयार किया? कि हिंदुस्तान में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो, एक ऐसी संस्था हो जो सरकार के दबाव के नीचे ना हो, एक ऐसी संस्था हो जो हिंदुस्तान के फाइनेंशियल डिसीजन लेती है, वो राजनीतिक दबाव से डिसीजन ना ले, वो इस झंडे के लिए डिसीजन ले, इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले। इसलिए आरबीआई को कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया, मजबूत बनाया। डिमोनेटाइजेशन का निर्णय होता है। आरबीआई के गवर्नर को एक दिन पहले एक चिट्ठी आती है, नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय ले लिया है, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के जेब में जो पैसा है, 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट, अब वो रद्दी है, कागज हो गया है, पैसा नहीं है। एक मिनट में 60-70 साल पुराना इंस्टीट्यूशन, हिंदुस्तान की जो आत्मा है, आर्थिक आत्मा है, उसकी एक मिनट में हत्या कर दी। इस देश को सिर्फ एक व्यक्ति चलाएगा। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, गांधी जी की फोटो हटा दी गई। मोदी जी चरखा चलाते हुए खादी के रिप्रेजेंटेटिव बन गए। मंत्री कहता है मोदी जी गांधी जी से बड़े ब्रांड हैं। अब देखिए कैसा समय आया है। जिस व्यक्ति ने यहां सीने में 3 गोली खाई, इस झंडे को यहां फहराने के लिए, उसको नरेंद्र मोदी जी ने परे कर दिया। कहते हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी की फोटो आ गई। सब कुछ आज नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अगले साल रामलीला होगी,
आपको वहां राम नहीं दिखाई देंगे, आपको वहां मोदी जी दिखाई देंगे। आप देखना ऑर्डर आएगा रामलीला में। अब जब राम आएगा, राम भगवान आएंगे, मोदी जी का मास्क पहन के आएंगे और पूरे देश में ऐसे रामलीला चलेगी। मोदी जी चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ एक व्यक्ति का राज हो। मोदी जी चाहते हैं कि बाकी सब लोग मिट जाएं, सबकी आवाज शांत हो जाए और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के मन की बात लोग सुने। मगर देश को ऐसे चलाया नहीं जा सकता है। इस देश में करोड़ों लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं और वो सब इस देश को बनाते हैं। उन लोगों में आप लोग भी शामिल हो। कौन सी 15 लाख 15 लाख 15 लाख का सूट और चरखा। मतलब जो कॉन्ट्रडिक्शन है, चरखा का मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों का खून पसीना, चरखा का मतलब हैंडीक्राफ्ट, चरखा का मतलब जो कमजोर है उसे हिंदुस्तान की इकोनॉमी से, हिंदुस्तान की आर्थिक प्रगति से जोड़ो। नरेंद्र मोदी जी एक तरफ चरखे के साथ फोटो लेते हैं और दूसरी तरफ 50 सबसे बड़े उद्योगपतियों के लिए दिन भर काम करते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसे मैंने कहा, मोदी जी में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। बात करेंगे योगा की, पूरा देश देखेगा, इंडिया गेट पे हजारों लोग योगा कर रहे हैं। मोदी जी के पीछे हजारों युवा योगा कर रहे हैं। योगा का प्रचार हो रहा है, योगा से फायदा होता है। योगा हजारों साल से हिंदुस्तान में लोग कर रहे हैं, प्रचार होता है। पहली 10 लाइन में योगा के इंस्ट्रक्टर बैठे हैं, टकाटक पद्मासन कर रहे हैं और जो सामने व्यक्ति बैठे हैं, जो सबके सामने मास्टर योगी है, उनका पद्मासन नहीं लग रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। खादी की बात होती है और 50 परिवारों की राजनीति होती है। योगा की बात होती है, पद्मासन नहीं लगता। और जो भी मोदी जी बात करते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको उसमें कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देगा। अगर आप उसमें फोटो में, चित्र में गौर से देखेंगे तो उसमें छुपी हुई कहीं आपको सच्चाई दिखाई देगी।